हेलो, तो बात करते हैं सेल की यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। ₹120 का स्टॉक हो चुका है। 1% की गिरावट यहाँ पर कल के दिन में देखी गई थी। जेपी मॉर्गन की तरफ से एक बड़ी टारगेट यहाँ पर एक बड़ा टारगेट यहाँ पर आया है। उनकी रिपोर्ट्स में हालांकि काफी कुछ कहा गया है, न्यूट्रलिटी दिखाई गई है, डाउनग्रेड किया गया है सेल को, और वेदांता को लेकर के वो न्यूट्रल है। यहाँ पर टारगेट हालांकि बहुत अच्छा है और बहुत बुरा है। दो तरह का टारगेट है यहाँ पर। अच्छा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने बाइंग प्राइस इस टारगेट के नीचे रखा है, और बुरा उन लोगों के लिए जिन लोगों का बाइंग प्राइस इससे ऊपर है। हालांकि टारगेट जब भी अचीव होता है तो उसके ऊपर स्टॉक निकलता है थोड़ा सा, बट 150 का जो एक मार्क है जहां पर बहुत सारे लोगों ने खरीदारी कर रखी है, क्या वहां तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? क्या अभी भी खरीदारी करके पैसा बनाया जा सकता है? क्योंकि जो टारगेट है वो काफी अच्छा है और यहाँ से मुझे लगता है स्टॉक भागता हुआ देखने को मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें सेल की, तो सेल अच्छा रहा है हमारा, एक अच्छा स्टॉक है, मेटल सेक्टर का स्टॉक है। डोमेस्टिक और ग्लोबल डिमांड बढ़ने की वजह से स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली थी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल भागा था, सेल हो गया, नाल्को हो गया, भेल हो गया, प्राइवेट सेक्टर में जेएसडब्ल्यू हो गया, वेदांता हो गया, टाटा स्टील हो गया, इन स्टॉक्स में हिंडल्को वगैरह सभी स्टॉक्स में, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में यहाँ पर बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली थी। इवन वो स्टॉक्स भी जो बहुत दिनों से बहुत गर्त में जा रहे थे, गुड लक इंडिया जैसे स्टॉक भी बहुत तेजी से भागते हुए देखने को मिले थे हमें यहाँ पर। अभी यहाँ पर लगातार जिस तरह से चाइना ने इंटरफेयर किया है और अमेरिका ने अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया, उसके बाद मेटल प्राइसेस में डाउनग्रेडिंग देखने को मिली, और उसके बाद लगातार मेटल प्राइसेस में तेजी से गिरावट आई है, और उसका असर जो रहा है वो इनके स्टॉक प्राइसेस पर भी आप देख सकते हैं कि लगातार स्टॉक प्राइस जो रहा है 150 से 120 पर आकर के अटका हुआ है हमारा सेल का। ठीक है, अब यहाँ पर एक न्यूट्रलिटी बरकरार है। लगातार जो गिरावट थी वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर एक न्यूट्रल जोन में बनी हुई है। बात करते हैं सबसे पहले सेल में इसके डिलीवरी परसेंटेज की, क्या अभी भी खरीदारी यहाँ पर हो रही है या नहीं। तो 25 मई को 24% की डिलीवरी थी, 23 मिलियन शेयर्स यहाँ पर बाय किए गए थे। उसके बाद 25% डिलीवरी 17 मिलियन शेयर्स बाय किए गए, 21% 17 मिलियन शेयर्स, 21% 15 मिलियन शेयर्स यहाँ पर बाय किए गए। कहीं ना कहीं परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो डिलीवरी परसेंटेज हमारा वही बना हुआ है लगातार, समवेयर अराउंड 21% 20%। बट नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड में थोड़ी कमी आती है, बढ़ता है तो भी वही जाता है। 15 मिलियन शेयर्स 20 मिलियन शेयर्स लगातार यहाँ पर खरीदारी में किए जा रहे हैं। एक अच्छी चीज ये है कि जब डाउनग्रेड किया गया लगातार सेल में, वहां पर मेटल सेक्टर के प्राइसेस गिरे, तो जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, वो फटाक से अपना माल जो है वो निकाल देते हैं। जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनकी तक खबरें बहुत लेट पहुंचती हैं। देन वो सोचते हैं कि यार 2% गिरा है, हो सकता है उठ जाए, 3% गिरा है, हो सकता है दोबारा से उठ जाए, और इसी चक्कर में लॉस करवा बैठते हैं। और वही चीज यहाँ पर हमें देखने को मिली जब 150 से 145 पे आया, तब भी बहुत सारे लोगों ने नहीं बेचा यहाँ पर स्टॉक, सोचते हुए कि हो सकता है स्टॉक हमारा दोबारा से रिकवर करेगा और इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम से स्टॉक बहुत अच्छी रैली में था। इवन दो इट वाज इन ओवरबॉट जोन, उसके बावजूद भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था हमारा। बट अब यहाँ पर लगातार गिरावट हो रही, चार्ट पैटर्न भी काफी वीक हो चुका है हमारा। ऐसे में अब बड़े ब्रोकरेज हाउसेज जो हैं वो इंटरफेयर करते हैं, और ये खबर हमारे सामने आई है। आफ्टर क्रेडिट स्विस टर्न्ड नेगेटिव ऑन मेटल स्टॉक्स, जेपी मॉर्गन हैज टर्न्ड अ बिट कॉशियस ऑन द स्टील नेम्स। कॉशियस हो गए हैं ये। टॉप बेट जो है वो टाटा स्टील है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ डीलेवरेजिंग एंड इट मेंटेन्स एन ओवरवेट स्टांस विद अ टारगेट ऑफ 1610 रुपए। यहाँ पर टारगेट है टाटा स्टील को लेकर के। द फर्म हैज आल्सो डाउनग्रेडेड सम स्टॉक, सेल को उन्होंने डाउनग्रेड किया, जेएसडब्ल्यू को, एनएमडीसी को यहाँ पर डाउनग्रेड किया है, और एनएमडीसी वगैरह न्यूट्रल जोन में आप मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले ओवरबॉट था, फिर अब डाउनग्रेड करके न्यूट्रल जोन में लेकर के आए हैं। इन टर्म्स ऑफ नॉन फेरस, जेपी मॉर्गन स्टॉक पिक जो है इस समय पर वो हिंडल्को है, मेंटेनिंग एन ओवरबॉट स्टांस विद अ टारगेट ऑफ 500 रुपीज। सेल का जो उनका टारगेट रखा है वो 135 रुपए का यहाँ पर रखा गया है। तो आप मान सकते हैं कि अगर आपने 135 से नीचे बाय किया है और आप थोड़ी बहुत लॉस में है, तो यहाँ पर आपका लॉस जल्दी ही रिकवर होता हुआ देखने को मिल सकता है। बट अगर आपने बाइंग यहाँ पर 135 के ऊपर की है, तो थोड़े दिन आपको और ज्यादा वेट करना पड़ सकता है। एक फायदा आपको यहाँ पर ये मिलेगा, क्योंकि अगर जेपी मॉर्गन एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बड़ा ब्रोकरेज हाउसेज है, और अगर इन लोगों ने बोला है तो 135 तक तो स्टॉक हमारा जल्दी ही भागता हुआ देखने को मिल सकता है। तो वहां पर अगर आप बुक कर सकते हैं तो बुक कीजिए। अगर आपका लॉस रिकवर होता है या प्रॉफिट में आ जाते हैं तो बुक करके निकलिए वहां से। बट अगर आपका लॉस बुक नहीं होता है, आप अभी भी लॉस में 135 के बाद भी, तो बने रहिए, क्योंकि 135 जाएगा तो 150 भी जल्दी ही जाएगा। यहाँ पर सेल या मेटल जो सेक्टर है ना हमारा, वो आउट ऑफ ट्रेंड नहीं हो रहा। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मेटल सेक्टर है वो आउट ऑफ ट्रेंड नहीं है। और कोई भी बड़ा ब्रोकरेज हाउस अगर कुछ कह रहा है तो ये उनकी समझ है, आपकी नहीं है। आपकी जो समझ है उसके ऊपर आपको बेट करना चाहिए, ना कि किसी बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से। एक फायदा हमें ये मिलता है, जो भीड़ व चाल वाला सिस्टम होता है वो ये होता है कि जेपी मॉर्गन ने कहा तो उनसे जुड़े हुए लोग अब यहाँ पर खरीदारी करेंगे और बाइंग ऑर्डर्स बढ़ेंगे। बाइंग ऑर्डर्स के साथ साथ प्राइस तेजी से बढ़ेगा, और उसका फायदा आपको मिल सकता है अगर आपने लोअर एंड पर बाइंग कर रखी है। ठीक है, अगर आपने अपर एंड पर कर रखी है तो बने रहिए, क्योंकि इसके बाद भी स्टॉक में तेजी बनने की उम्मीद है। फंडामेंटल्स अच्छे, अगर आपने बाइंग कर रखी है आपने यहाँ पर, तो स्टॉक को आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक हमारा खराब नहीं है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, स्टॉक अच्छा है।
बात करें डिलीवरी की, डिलीवरी परसेंटेज काफी अच्छा है। ओवरऑल स्टॉक में होल्ड किया जा सकता है। चार्ट पैटर्न ठीक ठाक है, चार्ट पैटर्न की बात करेंगे, बट एक बड़ा स्टेटमेंट आरबीआई की तरफ से आया, उसको भी बात कर ले यहीं पर ही। तो आरबीआई ने बोला है कि यार निफ्टी 50 हमारा, आपने जानते ही कल ऑल टाइम हाई लगाया निफ्टी 50 ने, बीएससी हमारा 3 ट्रिलियन पहुंच चुका है, सेलिब्रेशन चालू हुआ, सेलिब्रेशन की वजह से ही बाजार में एक अच्छी रैली बरकरार है। अब जानते हैं कि बाजार को जो कुछ लोग चलाते हैं, 3.5% के आसपास की हमारी जनता है, पूरे 140 करोड़ लोगों में से जो इन्वेस्टमेंट करती है, टोटल रिटेल, इंस्टीट्यूशन, बड़ा प्लेयर, छोटा प्लेयर सब मिला के 3.5% लोग यहाँ पर हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, म्यूचुअल फंड वगैरह सब, ठीक है। तो अब यहाँ पर उन लोगों के हाथ में बहुत कम चीजें हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके हाथ में बहुत ज्यादा चीजें हैं। आरबीआई इंटरफेयर करता है, बार बार सेबी इंटरफेयर करता है टू सेव द रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस, ठीक है। अब आरबीआई ने बड़ी स्टेटमेंट लेकर आया, आरबीआई ने बोला कि द इंडियन स्टॉक मार्केट माइट बी इन अ बबल एंड इट माइट बर्स्ट इन अ फ्यू मंथ्स और इन अ फ्यू इयर्स, सेम स्टेटमेंट डिक्टो उन्होंने बोला। और वही एक चीज उन्होंने बोला कि यार हो सकता है कि स्टॉक मार्केट जो हो हमारा एक बबल में हो, और हो सकता है कि 6 महीने में या हो सकता है कि 6 साल में स्टॉक मार्केट का जो ये बबल है वो फूटता हुआ हमें देखने को मिलेगा। रीजन बीइंग वही है हमारे सामने कि प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई कि लगातार स्टॉक मार्केट को लेकर के अच्छी खबरें बुरी खबरें दोनों थी। लॉकडाउन में भी लगातार पैसा आता रहा, रीजन वही रहा कि अमेरिका में नोट प्रिंटिंग की गई, लोगों के खाते में हजार डॉलर पर मंथ डाला गया और वो पैसा डायरेक्टली इंडिया में आया इनफ्लो के तौर पर और यहाँ से माल उठाया गया है। अब आरबीआई को ये लगता है कि जैसे ही एफआईआई का पैसा खींचेंगे, अपना पैसा निकालेंगे, तो इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा। ठीक है, अब आपकी लिए क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, क्या सोचते हैं उसके ऊपर हम डिसीजन लेना। मैं क्या मानता हूं कि 6 महीने में 6 साल में जो होने वाला है उसके ऊपर बेस करके आज के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, हमें बिकवाली या खरीदारी नहीं करना चाहिए। खरीदारी करके चलो 6 महीने में जितना पैसा बनता है बनाओ, 6 साल में जितना पैसा बनता है बनाओ, जब क्रैश आएगा तो वो भी देखा जाएगा, ठीक है। बाकी बाजार को लेकर कई डेवलपमेंट है, बाजार तेजी से आगे बढ़ा है, मूवमेंट बहुत अच्छा है, मोमेंटम बहुत बेहतरीन है, सेंटीमेंट सुधरे हैं काफी ज्यादा। कोविड-19 को भी देखेंगे तो वहां से भी अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं। एफआईआई, एफपीआई ने कल तो गजब की खरीदारी की है। डीआईआई ने देखिए 1275 करोड़ का माल उठाया था। एफआईआई, एफपीआई की बात करें तो 913 करोड़ का माल उठाया था कल के दिन में। अच्छी खरीदारी बाजार में हुई और यही बड़ा कारण है कि बाजार से रिलायंस जैसे स्टॉक भी 6% बढ़े हैं हमारे। तो सेल में बने रहने की मेरी सलाह रहेगी, आपको यहाँ पर बने रहिए। लोअर साइड पर आप 107 रुपए का आप सपोर्ट लेकर के बने रहने की सलाह है मेरी। अपर साइड पर 135 का टारगेट है, अभी तो 135 आपका पूरा होता हुआ देखने को मिल सकता है, ऑब्वियस सी बात है। आरएसआई की बात, 52 का आरएसआई है, स्टॉक अभी भी बेरिश मोमेंटम में है, इसको ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा पुश की जरूरत है और स्टॉक में पुश अब आ सकता है। जेपी मॉर्गन की इस खबर के बाद यहाँ पर एक अच्छा पुश मिलता हुआ देखने को मिल सकता है हमें। बाजार की तरफ से अच्छी खबरें हैं, सेल पे अच्छी खबरें हैं, होल्ड करने की मेरी सलाह है। खरीदारी कर सकते हैं बट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म पर भी। 120 रुपए का स्टॉक बुरा नहीं है, 135 तक जाएगा, वहां पर स्टे करेगा, न्यूट्रलिटी बरकरार रहेगी वहां पर कुछ दिनों के लिए, बट देन आगे मूव करेगा हमारा। इस समय पे जो ट्रेंडिंग स्टॉक है उनमें खरीदारी करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करिए, शेयर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट, सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।